नादान, मुस्तफा का बागी, तुमने अपनी नाक बंद कर ली। तुमको मालूम है, अरे वो मेरे आका की सवारी का पेशाब है। अरे तुम जो मुश्क लगा के अपने जिस्म पर बैठा है, उससे कहीं ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत की सवारी के पेशाब की खुशबू मेरे लिए आती थी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार से पूछो, वो बताएंगे जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फिजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, मुस्तफा जाने रहमत का जो गुलाम होता है, सरकार से तो मोहब्बत करता ही है। मुस्तफा जाने रहमत की सवारी के पेशाब के जो बू होते हैं, वो मुनाफिक के जिस्म पर मले हुए मुश्क से ज्यादा उस बू को आशिक़े रसूल अपने लिए बेहतर समझता। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि आपस में गुत्थम गुत्ती शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई। सरकार अभी थोड़ी ही दूर गए थे, वापस आए, सरकार ने सुलह फरमाई। आपने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार जानते हैं कि ये मुनाफिक है, और हुजूर को ये भी मालूम है कि ये मेरा आशिक है, ये मेरी मोहब्बत के खिलाफ कोई अमल किसी से गवारा नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत के खिलाफ कोई भी अपना कोई किरदार जाहिर कर दे, ये मेरे सहाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक इतनी मोहब्बत नहीं होगी, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की निस्बतों से जब तक इतना प्यार नहीं होगा, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक निखर कर सोने की तरह सामने नहीं आ सकता है। मुस्तफा जाने रहमत से अगर प्यार करना तुम्हें आ जाएगा, जिसे मुस्तफा से इश्क आ गया, जिसे मुस्तफा जाने रहमत के जानवर से भी प्यार करने का सलीका आ गया, समझ लो कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। क्या कहने, सुभान सुभान इस्लामिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाई है हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने। आज आलम यह है कि वो सऊदी गवर्नमेंट, आपने देखा नहीं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ, एक साहब ने फरमाइश की है कि उसे जरूर बयान कर देना। कभी कभी किस्से पारीना भी बयान किया जाता है, और उसके भी फवायद दिलो दिमाग पर असर पजीर होते हैं, और वो अमल, वो काम, वो वाकया जो हमारे बुजुर्गों से मंसूब होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। आपने भी सुना होगा कि चंद साल पहले हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान जब तशरीफ ले गए थे, तो आपका ये तरीका था कि आज जब मदीने मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना होते, या फिर मदीने मक्कतुल मुकर्रमा से जब मदीने तैयबा की तरफ रवाना होते, तो रास्ते ही में वो मकाम पड़ता है जिस मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा मखदूमा आराम फरमा थी। मकाम अबवा जिसे कहा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मखदूमा वहां आराम फरमा थी। जो लोग साथ में खादिम होते थे, खास करके मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब कादरी, हजरत कारी मकबूल साहब इलाहाबादी, ये दोनों अभी बकायदे हयात हैं, आप इनसे जाकर के पूछ लो। ये बुजुर्ग बयान करते हैं कि हजरत मुजाहिद मिल्लत उस पत्थर के करीब आते कि जिस पत्थर के सीने पे, जिस पत्थर के करीब आपका मिज़ारे मुबारक है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मखदूमा का मिज़ारे मुबारक है, आपके पाएं जानिब या सिधारे की तरफ जो पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर से आप लिपट जाते, और लिपट करके इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आप निढाल हो जाते। ये कौन सा जज्बा था? ये वही जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा थी। जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपनी वालिदा मखदूमा को दफन किया था। रिवायतों में आया है कि दफन के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आप निढाल हो गए। अमा जो आशिक होता है वो मुस्तफा की एक एक सुन्नत को अपने सीने से लगाएगा। मुजाहिद मिल्लत का ये इश्क था।
जिसने मुजाहिद मिल्लत को विलायत का ताजदार बना दिया था। ये सच्ची मोहब्बत थी जिसने मुजाहिद मिल्लत के कल्ब को ऐसा रोशन फरमाया था, ऐसा रोशन फरमाया था कि उस कल्ब की रोशनी ने न सिर्फ ये कि उड़ीसा के चंद सूफियाए किराम को रोशन किया, बल्कि भारत के कोने कोने में वो उलमा पैदा किए, ऐसे सूफिया पैदा फरमाए, ऐसे साहिबाने नजर पैदा फरमाए कि आज जिनका आस्ताना मरजाए खलायक बना हुआ है और मुजाहिद मिल्लत का फैज़ सरकार गौसे आज़म का करम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ उस आस्ताना करम से जारी हो सारी। हज़रत क़ारी रहमतुल्लाह साहब हबीबी रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुजाहिद मिल्लत के नवाजीदा लोगों में से एक नवाजीदा है। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हजरत की सोहबत और हजरत के साथ जो लोग रहते थे, चंद दिनों में जो हजरत की सोहबत में रहता था, फराइज़ो वाजिबात का तो वो पाबंद होता ही था, वो तहज्जुद का भी पाबंद हो जाता। मेरे पढ़ने के जमाने में जब मैं जामिया फैजुल उलूम में बिल्कुल इब्तिदाई दौर का तालिब इल्म था, सरकार मुजाहिद मिल्लत की तशरीफ आवरी हुई और हमारे एक साथी थे जो इसी उड़ीसा के रहने वाले थे। बहुत ज्यादा सरकार मुजाहिद मिल्लत उस खानवादे के करीब थे। मैं नाम नहीं बताना चाहता। मैंने देखा कि उस बचपने के आलम में वो मेरा साथी तहज्जुद का पाबंद था और उसका ये कहना था कि हजरत मुजाहिद मिल्लत का फैज़ है कि सिर्फ हम ही नहीं, मेरे बाप भी तहज्जुद के पाबंद हैं, मेरी माँ भी तहज्जुद की पाबंद हैं और मेरी दादी भी तहज्जुद की पाबंद हैं और ये सारे के सारे सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, सरकार गौसे आज़म के नवाजीदा हैं, सरकार गौसे आज़म के दस्त गिरफ्तार। मेरे अजीजों, सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, इसीलिए आला हजरत की करामत कहे जाते हैं कि आला हजरत सरकार उस बाकरामत बुजुर्ग का नाम है। आला हजरत सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के उस मुकर्रम महबूब उम्मती का नाम है कि आला हजरत सरकार को वो शरफ हासिल है। अभी मैं बताऊंगा कि जब जब आप मुस्तफा जाने रहमत को अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते, अल्लाह के प्यारे रसूल का जवाब आला हजरत अपनी कानों से समाअत फरमाए। क्या कहने सुभान अल्लाह। कालीकट में एक खानवादा है, अल्लाहु अकबर। एक खानवादा है कालीकट में, ये रज़्ज़ाक़ी सादात है। वो फरमाते हैं कि हमारे शेख थे शेख ताहा, मैं उनकी खिदमत में अजमेर मोहल्ला में था। अचानक वो उठे और उठने के बाद उन्होंने कहा चलो बरेली चलना है। मैंने कहा हुजूर कैसे चलना है? कहा कि बाहर निकलो। आस्थाने से बाहर निकले, झोला उठाया और जो नालैन थी, चप्पल जिसे कहते हैं, वो फरमाते हैं, वो बुजुर्ग आज मौजूद हैं, उनके पीर मुर्शिद का इंतकाल हो गया है। फरमाते हैं मुर्शिद ने हमारे अपनी चप्पल अपने झोले में रख ली और नंगे पैर हम लोग अजमेर से पैदल निकले बरेली शरीफ के लिए। अल्लाहु अकबर। कौन सा जज्बा था जिसने नंगे पैर चलने पे मजबूर कर दिया? फरमाते हैं कि मैं बहुत छोटा सा था, मेरे तो पैर में छाले पड़ जाते थे, चंद कदम चलता था, जब मैं बैठ जाता था तो हमारे पैरों मुर्शिद उस पे पानी वानी छिड़कते थे और थोड़ी ही देर के बाद फिर आराम हो जाता था। मैं भूल जाता था कि हमारे पैर में कभी छाला भी पड़ा था, फिर चलने लगते थे। नतीजा ये हुआ कभी इस बस स्टैंड पर, कभी इस रेलवे स्टेशन पर 2 घंटा चले बैठ गए, 3 घंटा चले बैठ गए, दिल्ली आए, दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए हम लोग बरेली शरीफ ऐसे वक्त में पहुंचे कि 12 से ज्यादा हो चुका था, दरबार शरीफ का दरवाजा बंद हो गया। दरबार शरीफ का दरवाजा बंद हो गया। हमारे पीरो मुर्शिद ने वजू किया, आला हजरत सरकार की मस्जिद में नमाज अदा की और आज भी वो छोटा सा दरवाजा मस्जिद से आस्थाने की तरफ निकलता है।
वो खुला हुआ है, उसी तरफ से पीरो मुर्शिद निकले और ठीक आला हजरत सरकार का दरबार शरीफ जो बंद था वहां खड़े हो गए, कुछ बातें शुरू की, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे शेख कलाम कर रहे हैं, लेकिन कौन सी जबान में कलाम हो रहा था वो जबान हमारे समझ में नहीं आई। लेकिन इतना मुझे जरूर मेरे कान में आवाज आ रही थी कि मेरा शेख कुछ कह रहा है और अंदर से कोई आवाज आ रही है। न मैं उस आवाज को समझ सकता था, न मेरे शेख की जबान में समझ सकता था। मैं गवाह हूं